Today we discuss subject matter of economics based upon different definitions given by different economists. There are two approaches in this regard: traditional approach and modern approach. According to traditional approach, the subject matter of economics has been divided as consumption, production, exchange, distribution, and public finance. These are also known as divisions of economics. First of all, we discuss consumption. It is that economic activity which is concerned with the use of the economic goods and services for the direct satisfaction of individual and collective wants. It is said that it's consumption that gives birth to all economic activities. Means consumption is the mother of all economic activity. कहा जाता है हिंदी में कि उपभोग सारी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे रोटी खाना, पानी पीना, वस्त्र पहनना, कलम से लिखना, पुस्तकें पढ़ना, सारी क्रियाएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये उपभोग कहलाते हैं। इन सारी बातों का हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड, कई तरह के उपभोग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा आता है प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन का अर्थ होता है क्रिएशन का यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन। जैसे कारपेंटर के द्वारा लकड़ी से कई प्रकार के फर्नीचर के गुड्स बनाना, नदी किनारे, समुद्र के किनारे बालू के ढेर को फिर शहर में लाके बेचना, ये सब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। और इसलिए प्रोडक्शन का अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका भी जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से ही रिलेटेड है। कंजम्पशन क्योंकि होता है, लोग कंजम्पशन करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन के अंतर्गत और लॉज ऑफ रिटर्न्स, प्रोडक्शंस के कई उत्पादन के नियम हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सब अर्थशास्त्र के विषय सामग्री हैं। इसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत, मोनोपोली के अंतर्गत वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं। ये भी अर्थशास्त्र के विषय वस्तु हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इट रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज। रेंट फॉर लैंड, लैंड के यूज के बदले में रेंट दिया जाता है। वेजेज फॉर द यूज ऑफ लेबर, इंटरेस्ट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, एंड इंटरप्राइजेज आर गिवन प्रॉफिट। ये इनका निर्धारण, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत।
और अंत में आता है पब्लिक फिनांस, लोक वित्त इसको कहते हैं हम हिंदी में। आज का जो समय है इसमें सरकार की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। सरकार को इंटरवेन करना पड़ता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का। जैसे अभी कोविड-19 महामारी के समय में विदाउट इंटरवेंशन of the government, it's not possible to meet the great challenge of which has been persisted in the economy. तो अभी विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं सभी चौपट हैं, नष्ट हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पे लाने के लिए दुनिया के तमाम देश अपने तरफ से हस्तक्षेप कर रही है, इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करती है। भारत सरकार में भी 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो सरकार को इन सारे जो ये समस्याएं हैं, बाह्य स्तर पे भी चुनौतियां हैं। सरकार को सुरक्षा के लिए आय की आवश्यकता होती है, रेवेन्यू की आवश्यकता होती है, और अपने आंतरिक रूप में खर्च करने के लिए भी सरकार को आवश्यकता होती है। सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं और सरकार इसके लिए ऋण भी लेती है। सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होता है, टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के रूप में। इन सारे जो आय सरकार को प्राप्त होते हैं आगम, इनको सरकार को खर्च करना पड़ता है, और इन सारी बातों का अध्ययन हम पब्लिक फिनांस के अंतर्गत करते हैं। All these are related to traditional approach. Now, modern approach, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने अर्थशास्त्र के ये जितने भी विभाग हैं, इन सारे विभागों को माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में उसका अध्ययन किया है, उसके बारे में बताया है, जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। See you again with the concept of modern approach regarding subject matter of economics, microeconomics and macroeconomics। अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। See you again very shortly. Thank you.